नमस्कार दोस्तों। देख लेते हैं कुछ जनवरी से लेकर के और ये अप्रैल 2022 तक के कुछ क्वेश्चन जो घटनाएं अभी तक घटी हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो वो इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जिसे CECA करने को तैयार हुए हैं, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किस आर्थिक विकास को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो कर दिया है 9%। हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बन गई हैं कला रामचंद्रन। अगला है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो कनाडा ने। हाल ही में इंस्पायर सैट 1 उपग्रह के लॉन्च के लिए पहली बार इसरो ने किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो इसमें ताइवान के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में बजरी का कानूनी रूप खनन शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है राजस्थान का। अगला, हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया है, वह एक संगीतकार थे। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी है? तो वह बनी है डाबर। हाल ही में मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मरु महोत्सव जो है राजस्थान राज्य में मनाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वह दिल्ली में स्थापित की जाएगी कुश्ती अकादमी, जिससे कुश्ती के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और अधिक पदक जीते जा सकेंगे। हाल ही में CBSE का अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो CBSE के अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं कार्बन उत्सर्जित करता है। तो वह काजीरंगा उद्यान है जो जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है। अगला है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा 5% कर दिया है। फाइनेंस। रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो वह यूक्रेन में, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसी की वजह से। हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवी US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 3रे स्थान पर। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य विद्युतीकरण योजना में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें राजस्थान विद्युतीकरण योजना में पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन,
पॉल हेनरी सांडो गो दामिबा किस देश के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं? तो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा। हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो बनाए गए हैं देवाशीष मित्रा। ICAI के अध्यक्ष बनाए गए हैं देवाशीष मित्रा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने अपना FM रेडियो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है MP ने, मध्य प्रदेश ने। FM रेडियो लॉन्च करने वाला कौन है? तो यह है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने निम्न से कितने अन्य ऐप पर बैन लगा दिया है? तो यह लगा दिया है 54 ऐप पर। फिर से भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन, भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो वह शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत भांग की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है या खत्म करने। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 मनाया गया है 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी। हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की है? स्माइल योजना शुरू की है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। टाम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस्तांबुल ने। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में राहुल बजाज का निधन हो गया। वह एक एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा का परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह रखा गया है 2024 तक। किस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा? 2024 तक। हाल ही में NCRB द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, झारखंड में। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष युगल खिताब में साकेत मायनेनी और राजकुमार रामनाथन ने जीता है। साकेत मायनेनी, राजकुमार रामनाथन और साकेत। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो इसने लिए हैं शुक्र के। हाल ही में कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया है 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस।
हाल ही में ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। वह एक वैज्ञानिक थे, ल्यूक मॉन्टेग्नियर। हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वें स्थान पर रहा है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्शन डे, नेशनल प्रोडक्शन डे। हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह बने हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो यह नितिन गडकरी को किया गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को कृमि मुक्त दिवस 2022 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से आयोजित किया जाएगा? तो 28 फरवरी से आयोजित किया गया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो पहला स्टेशन बनेगा सूरत में बनेगा। देश की पहली ट्रेन बुलेट ट्रेन का। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। वोमेन इन बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिशत 17.1% रहा है, जो कि प्रतिशत कम है। 33% से बहुत ज़्यादा कम है। किस उच्च न्यायालय ने कॉलेज में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? तो कर्नाटक ने किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक मैकॉल की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। हाल ही में किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो मिली है या यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है? तो वहाँ मुंबई में है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। किस देश के वैज्ञानिक ने 62 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में एक मील का पत्थर हासिल किया है? तो किया है यूनाइटेड किंगडम ने। किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह शुरू किया है नाबार्ड ने। अगला क्वेश्चन, IPL की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी टीम का नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस। हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रदीप शाह को चुना गया है। इसमें प्रदीप शाह को चुना गया है। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। हाल ही में किस राज्य का धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी मिली है? तो हरियाणा को मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है एस किशोर को। हाल ही में किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो कृषि सचिव हमारे बनाए गए हैं मनोज आहूजा को बनाया गया है कृषि सचिव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल को के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो वह मलयालम भाषा का था जिसको रद्द किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है? तो यह परमप्रवेगा है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? तो इसमें सूबेदार हरमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये 67 क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।